फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुमित महल के टॉपिक पर। आखिर जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वो कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सुमित भाई के लिए मतलब आपने क्या बोला था जब जबलपुर में सारी चीजें फिनिश हो गई थी, तो आपने फिर से सोचा कि इसका रोस्ट करवा दे। यार कितनी मतलब दिक्कत है आज के उसमें आजकल, मतलब क्योंकि पब्लिसिटी वीडियो बन रहा है। और हाँ, एक क्या बोली है कि आपको सब पता है, आपको सब पता है, मतलब सुमित भाई के लिए बोल रही हैं। सुमित को क्या पता है? उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ शब्दों में बोला है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, मैं जिस हाल में हूँ मुझे उस हाल में रहने दो। अरे वाईटी पर आकर तो सच में उन्होंने फिर बोला है कि आपको कौन सा सच जानना है, सारा सच तो आपको पता है। सारा सच शायद सुमित भाई को पता होगा ना, पब्लिक को थोड़ी पता है। यहाँ पब्लिक को जानना है इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। आखिर जो कंट्रोवर्सी 3 महीने पहले खत्म हो गई थी, वो कंट्रोवर्सी एकदम से क्यों स्टार्ट हो गई? आखिर कौन है जो मतलब ये सारी चीजों को उकसा रहा है? सुमित, मतलब जैसे सुमित के लिए कोई कुछ बोल रहा है तो सुमित उसका रिप्लाई तुरंत दे देते हैं। एक चीज तो हमने सही देखा है रे यार, जो भी चीजें हैं सोशल मीडिया पर, सारी चीजें तब होती है तो शायद अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मतलब कोई भी चीजें यहाँ पर क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज जो भी चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है सामने वाले पर। और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। ये सारी चीजें मतलब किस तरीके से बोल सकती, कितना गंदा आदमी था ना, तुम्हारे भरोसे को तोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी आंखें फूटी थी। तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या नहीं चल रहा है। और जिससे तुम रिश्ता जोड़े उसकी पहले से बीवी है। तुम्हें ये भी नहीं पता था कि मतलब जिससे तुम रिश्ता जोड़ने चाह रही हो उसकी पहले से बीवी थी। तो आप लोगों को समझना चाहिए था कि आपने कौन सी गलती की है। यहाँ पर बात हो रही है सचिन के टॉपिक को लेकर। सचिन भी कम नहीं है, जो भी चीजें हुई हैं उसमें सचिन की बराबरी से गलती है। यहाँ पर देखिए, मनीषा के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और जगत दीदी के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आखिर जो चीज़ें आना नहीं चाहिए था सोशल मीडिया पर, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और मतलब ऑडियंस इसका क्या से क्या मतलब निकाल रही है। ये भी चीज़ें कितना गलत तरीके से, गलत वे में लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सुमित भाई जो हैं वो चुप नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमित भाई ऐसे इंसान है कि जब तक उन्हें इज्जत करना थी, मतलब वो लेडीज की, तब तक उन्होंने खूब इज्जत की। अब भाव सम्मान हो चुका है, अब वो सम्मान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता है ना कि जब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं तो वो चीज़ें कहाँ से आए सोशल मीडिया पर। अब जो विश्वास खो चुका है वो विश्वास फिर से नहीं आ सकता है। तो माफ़ कीजिएगा सुमित भाई को, जो भी हो। मतलब कि जिसको लगता है कि सुमित अब पिघल जाएंगे, तो सुमित पिघलने वालों में से एक नहीं है। और सुमित को सारा सच पता है, सारी चीज़ें पता है। लेकिन इनका जो भी बातें होती थी ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि तुम्हारी भरोसे वो बैठे हुए थे। मतलब ऐसे में कोई मतलब अपने आप को ही यहाँ मतलब क्या बोल सकते हैं, अपने आप से ही विश्वासघात कर रहे थे। और मुझे पता है सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि इनका पूरा परिवार इस चीज़ में शामिल था। वो वीडियो जो आया है उससे साफ पता चल रहा है कि इनका पूरा परिवार उसमें शामिल था। सच में यार, किस तरीके से भाई भी डिंग डोंग करके नच रहा था। और वो भाभी भी बड़े अच्छे से बात कर रही है हंस हंस के। और ये मैडम साहिबा वीडियो बना रही हैं। तो मैडम साहिबा, आपसे एक सवाल है मेरा कि मतलब आप मतलब इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही हो? और मतलब कितने लोगों को आप टारगेट करोगे इन सारी चीज़ों को पीछे? और इन सारी चीज़ों को लेकर मतलब आप लोग वीडियो क्यों खेल रहे हैं? आप इस टॉपिक को क्यों नहीं खत्म कर रहे? आखिर आपने जो न्यू कार ली है उसकी शायद इनको EMI पे करना है, उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? शायद वो न्यू कार का जो EMI भरना है उसका खर्चा इन्हीं सब चीज़ों से निकलेगा। जब वीडियो खेलेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो शायद वो खर्चा भी इनका निकल आएगा, जो खर्चा ये निकाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पूरा खर्चा अब सोशल मीडिया से ही निकलता है, हर चीज़ का मतलब खर्चा सोशल मीडिया से ही निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा
मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब एक कौन से ऐसे स्कूल से पढ़ी हैं जो मतलब इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। इनको पता नहीं है कि इन सब चीज़ों से इनकी बेटी का भविष्य क्या होगा। एक बार अपने वीडियो में आकर जरूर बता दीजिए कि मतलब इन सारी चीज़ों से जो आपकी बेटी का भविष्य पूरी तरीके से खराब हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ए से लेकर जेड तक मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने नोट भी करी थी, क्योंकि मैंने बोला था कि तुमने सामने वाले पक्ष को कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आज से 3 महीने पहले जब ये चीज़ें हुई थी तो तुम क्यों चुप हो गई। उन सारी चीज़ों को लेकर आपको चुप नहीं होना चाहिए था। मतलब तुम सुमित भाई को बहुत समझदार समझती हो ना, तो आज पता चल गया कि वो कितने समझदार हैं। आज वो बता भी रहे हैं कि मतलब उनकी समझदारी का कितना फायदा उठाया गया है। अगर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, इसके पीछे क्या मतलब था क्या नहीं था, यही सारी चीजें आज सोशल मीडिया पर है। और देखिए सुमित भाई की भी पूरी की पूरी बर्बादी हुई है इन सारी चीजों को लेकर। इनकी फैमिली को किस किस लोगों का सामना करना पड़ा है, किन किन लोगों से आंख नहीं मिला पा रहे, क्योंकि उनको भी एक बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। पब्लिक ने उनसे क्या से क्या नहीं बोला, लेकिन वो भाई साहब चुप रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी फीलिंग जुड़ी हुई है आपके साथ, आपकी बच्ची के साथ। अगर आप वो अभी तक इंतजार करते रहे कि शायद सामने वाले का पक्ष आएगा तो हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, बट सामने वाले का पक्ष तो आना ही नहीं था। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों में। और फिर भाई भी इन सारी चीज़ों में शामिल है। ये सारी चीज़ें तो शामिल आ भी रही हो, भाभी भी कितने अच्छे तरीके से बातचीत करे। आखिर पूरा तिवारी फैमिली क्या है पूरा, मतलब इसलिए तो इनको लुटेरी दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब पब्लिक भी इन सारी चीज़ों का जवाब मांग रही है जो आपने आज तक नहीं दिया है, और आप इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते कि आप जवाब दोगी भी या नहीं दोगी, क्योंकि आपने लोगों को पागल समझ रखा है और हर चीज़ें गलत से गलत बताई जा रही हैं। भाई सही तो बोलो, कम से कम आपको मिर्ची क्यों लग रही है। आप तो शायद डर गई थी ना 3 महीने पहले, तो अब तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं, इसलिए आपने आज उनको हरी झंडी दिखा दी। अब मैं नहीं बोलूँगी इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि सुमित महल आप सब चीज़ें समझ चुके हो। बहुत पहले ही सुमित महल इन सारी चीज़ों को समझ चुके थे, लेकिन वो इनका असली रूप ही देखना चाहते थे, जो असली रूप आज सामने आ ही गया है। और बहुत अच्छी किस्मत थी जो मतलब भगवान ने इनके साथ इतना अच्छा किया हुआ है सुमित महल के साथ, कि वो किसी रिश्ते में बनने जा रहे थे। उस रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी, उस रिश्ते के टूटने से पहले ही उनको सारी चीजें पता चल गई कि उनके साथ क्या से क्या होने वाला है। और सब होता है ना, पब्लिक को तो पागल बना सकती हो, हर किसी को पागल बना सकती हो, लेकिन अपने आप में सोचो कि कर्म इज बैक। जब ये कर्म आएंगे ना वापस तो पता चलेगा कि क्या होता है कर्म का थप्पड़ क्या होता है। और आपका जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में हुआ है ना, आप सारा कुछ ला के पब्लिसिटी यहाँ पर एक बार क्लियर कर दो। आप ही के घर से ही सारा सब कुछ हुआ है जो भी चीज़ें हुई, क्योंकि आप एक लेडी हो और एक बच्चे की माँ हो। जब आप एक बच्चे की माँ हो तो आप ये सारी चीज़ें समझ सकती हो कि एक बच्चे की माँ होने के नाते आप में कितने अच्छे संस्कार हैं। तो आपने दिखाई दिया है पूरे सोशल मीडिया में। वाकई में आप लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया है। जिस भाई बहन का रिश्ता राखी का था उस रिश्ते को किस तरीके से किस नज़रअंदाज से देखा जा रहा है। वो तो मनीषा ऐसी है जो जिसने सचिन को माफ़ कर दिया हुआ है। अगर कोई और लड़की होती मनीषा की जगह तो वो सचिन को कभी माफ नहीं करती हो, जाने कब इस रिश्ते से दूरी बना लेती, क्योंकि एक लड़की हर चीज़ सहन कर सकती है बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती है। वो वाईटी पर इतनी गंदगी चल रही है, जो चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं, ताकि मतलब अगर बातें क्लियर हो जाए तो किसी के मुँह भी नहीं खुल पाएगा। और जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक लोगों का काम है बोलना, और वो अपनी एक एक बातों से लोगों को मतलब इतना टारगेट करेंगे, इतना टारगेट कि देखिए सुमित महल को भी सारा सब कुछ बताना ही पड़ा। अभी तक सुमित महल शांत थे, इसी वजह से शांत थे, लेकिन अब वो शांत नहीं बैठेंगे। सारा मैटर उनके सामने आया हुआ है और सब लोग मतलब सुमित महल का सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से वो जल्दी से जल्दी हटे तो सब अच्छा ही है। और
एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं तो किसी भी लड़की के लिए इतना गलत कमेंट ना बोला जाए, और इन सारी चीज़ों में बच्चों को तो बीच में ना लाया जाए, क्योंकि जब बच्चे बीच में आएंगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब होंगी। और सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ें ख़राब होगी ना तो सामने वाले का जो मतलब एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और कोई नहीं चाहेगा कि मतलब एक लड़की या एक औरत की इज्जत को सोशल मीडिया पर उछाला जाए। क्योंकि जब एक औरत की इज्जत को सोशल मीडिया पर उछाला जाता है ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उस औरत को होती है। यहाँ पर मनीषा के साथ जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें भूल कर आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर से कोई नहीं चाहता है कि कोई भी इनकी खुशियों को देख पाए, क्योंकि अभी राज फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ चल रही हैं, बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। और इस समय बहुत सब कुछ अच्छा होने के बाद अब फिर से कोई ना कोई है जो मतलब इनकी खुशियों में ऐसा कुछ करना चाह रहा है कि जिससे लोग फिर से वही सब चीज़ों में पड़े। क्योंकि सचिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और सचिन को आगे देख कोई भी नहीं देख सकता है, आगे बढ़ते हुए देख कोई नहीं देख सकता है। ये सारी चीज़ें आज क्लियर कर ही दी हैं इन लोगों ने, और जो भी चीज़ें हैं वो अब बस इतना ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।